साधरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठाई, से जंत बे हरियावले, जिन मेरा सतगुरु देखिया जाई, से जंत भे हरियावले, जिन मेरा सतगुरु देखिया जाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे मेरे इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी, मेरे सच्चे पिता, दीन दुनिया के मालिक और रक्षक, आपके पवित्र श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार शीश रखकर नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ए दाता दीन दयाल जी, आपने इस घोर कलयुग में, जबकि चारों तरफ पाप की आंधी छाई हुई थी और जीव इस अंधकार के कारण असल रास्ते से भटककर माया के गड़े में गिर रहे थे, महापुरुषों ने प्रकट होकर रूहानी रोशनी दी और तृष्णा की अग्नि में जलते हुए हृदयों को अमृत रूपी सत्संग के वचनों की बूंदे बरसाकर ठंडा ठार किया और प्रेमा भक्ति का प्रवाह चलाया तथा भूली हुई भटकी रूहों को काल जाल से बचाकर उनको उनके असली घर में पहुंचाने का प्रबंध किया। महापुरुषों का आगमन, शुभ आगमन लाखों लाखों बार मुबारक, करोड़ों करोड़ों बार मुबारक। हे मेरे श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी, हम जीवों की जुबान में इतनी शक्ति नहीं कि आपने जो हम सब पर इतने उपकार किए हैं, इस घोर कलयुग में आकर जीवों पर दया की है और अभी भी कर रहे हैं, उसकी महिमा का वर्णन कर सके, क्योंकि महापुरुषों की महिमा का वर्णन करना जीव की बुद्धि से परे है। इसको तो शशि शारदा भी बयां करने में असमर्थ है। सारे वेद पढ़कर देख लिए, गिनकर देख लिए, ते भी वे महापुरुषों की महिमा को गायन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की महिमा अनंत अनंत है, अथाह है और जीव की बुद्धि तुच्छ से भी तुच्छ है। हम जीव जन्म जन्मांतरों तक भी महापुरुषों के उपकारों से पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए हम दासों का यही कर्तव्य है कि दोनों हाथ जोड़कर अति श्रद्धा भक्ति के साथ महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके उपकारों को गाते रहे, उनकी महिमा को गाते और सुनते रहे, साथ ही साथ शुक्राना अदा करते रहे कि महापुरुषों ने हम भटके हुए रूहों को अपने चरणों में शीतल छाया दी है। कितने महान उपकार हैं महापुरुषों के, श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी के। गुरुमुखों, हमारा यही फर्ज है कि उठते बैठते महापुरुषों का सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल में एक उनका ही सिमरन, उनका ही ध्यान हमें हमारे चित्त को स्थिर रख सकता है, हमारी सुरती को महापुरुषों के चरणों में बांध सकता है। अन्य किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे दुख कष्ट कलेशों का नाश कर सके और हमें अपने चरणों में रख सके। ये तो हमारे श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी हैं, जो दुर्धाम छोड़कर धराधाम पर आए हैं। केवल और केवल हम भटकी हुई रूहों को खुश प्रसन्न करने के लिए हमें भक्ति पथ पर जोड़कर हमें हमारे जीवन को असली मकसद को दिखाना, असली मकसद को दर्शाना। महापुरुषों के कोटन कोटि उपकार।
कोटन कोटि उपकार। गुरमुखो वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ, सा धरती बई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आई। से जंत बय हरियावले, जिन मेरा सतगुरु देखिया जाई, जिन मेरा सतगुरु देखिया जाई। हकीकत में गुरमुखो वो धरती, वो जमीन हरियाली हो जाती है, बाग बहार हो जाती है। चारों तरफ खुशी और मस्ती के नगाड़े बजते हैं, जहाँ पर हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी हमारे सतगुरु विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी महापुरुष विराजमान होते हैं, वहाँ का कोना कोना चमचमा जाता है, जगमगा जाता है। वे जीव भी हरे भरे हो जाते हैं, सदा बहार बाग बहार बन जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों की कृपा दृष्टि बरसती है। हमारे महापुरुष उनको अपनी चरण शरण में रखते हैं। ऐसे भक्त भी बड़े ही भाग्यवान होते हैं, जिन्हें हमारे सतगुरुदेव अपनी नजरे करम बरसते हैं, अपनी नजरे करम रखते हैं। गुरमुखों, श्री संत नगर के समीप ही केला देवी का मंदिर है। वहां पर यात्री दर्शनार्थी जो केवल तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के श्री दर्शन के लिए जाते हैं, टूरिज्म वाले उन्हें अपनी बसों में बिठाकर सब स्थानों के दर्शन करवाते हैं। उनकी लिस्ट में इस मंदिर का नाम सर्वोपरि होता है। इन्हीं यात्रियों में कुछ गुरमुख दर्शनार्थी भी होते हैं, जो आस पड़ोस तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए इन बसों में बुकिंग करवा लेते हैं। जब ये बसें केला देवी के मंदिर में पहुंचती है, तो समीप में ही बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का गुंबज उन्हें आकर्षित करता है। वे सब इस श्री मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो अनायास ही उनके मुख से निकलता है कि इस मंदिर में श्री दर्शन करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को अपने निज घर का ठिकाना मिल गया हो। आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। हकीकत में गुरमुखों, श्री दरबार से जुड़े हुए प्रेमी श्री आनंदपुर में आकर यही बतलाते कि सारे तीर्थ और मंदिरों से बढ़कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के श्री दर्शन का आनंद ही निराला है। यहाँ पर विराजमान श्री परमहंसों की महान विभूतियां रूहानी शक्तियों की मालिक है। जहाँ भी दर्शन करो आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। स्वर्ग और वैकुंठ का सुख किसने देखा? यहाँ तो हर समय सुख और आनंद बरसता रहता है। पपीहे को स्वाति बूंद तो कभी कभार ही मिलती होगी। यहाँ हर पल रूहानी खुशियों का अमीय रस बरस रहा है। वाणी इस महिमा का वर्णन करने में सशक्त नहीं। जिनका नाता श्री दरबार से नहीं जुड़ा, वे भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर की महिमा का गुणगान करते ही रहते हैं। महापुरुष निरंतर ही ऐसी रचना रचाकर और साधन नियम बनाकर गुरमुखों को रूहानी खुशी प्रदान करते हैं। यही जीवात्मा की असली पूंजी है, जिसे पाकर जीवात्मा हर्षो उल्लास सहित आत्मा आनंद को अनुभव करती है। गुरमुखों, स्तुति में भी हम रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं, गुरु के चरण राखे उर्धार, हृदय माही होए उजियार, भाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के गुरु त्रास मिटाए, गुरु त्रास मिटाए। गुरमुखों, महापुरुषों के चरणों को जो अपने हृदय में धारता है, पल पल ध्याता है, उसका हृदय उजियारा बन जाता है, पुलकित हो जाता है। ऐसे गुरमुखों की आत्मा उज्जवल और पवित्र बन जाती है, जो महापुरुषों की चरण शरण में रहते हैं, पल पल उनको ही सिमरते हैं। महापुरुषों के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के दुख कलेश मिट जाते हैं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की नजरे रहमत अनंत है। वे अपनी संपूर्ण पूंजी अपने गुरमुखों पर लगा देते हैं। उनके कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हम जीवों का भी यही फर्ज है कि पल पल महापुरुषों का ध्यान करें,
गुरु महिमा का वर्णन करें, गुरु महिमा को गाते रहें, महापुरुषों के उपकारों को पल पल अपने हृदय में बसाएं। गुरुमुखो, आप कभी समय निकालकर थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे कि महापुरुषों ने हम गुरुमुखों पर कितने कितने अनंत उपकार किए हैं, जिसको हम शब्दों में भी नहीं बोल सकते। किसी को तो संसार में कोई पूंजी भी देता है तो भी बड़ी मान बड़ाई होती है। हमें तो महापुरुषों ने सब दिए हैं, सब सुख सागर दे दिया है, यहाँ का भी तो वहाँ का भी। हमें और क्या चाहिए? हमारा यही फर्ज है कि महापुरुषों की चरण शरण में रहते हुए, महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, भक्ति के 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत को पूरा करें। महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के असली मकसद को प्राप्त करें। और अपना असली मकसद कब मिलेगा? जब हम महापुरुषों की चरण शरण में रहेंगे, दरबार की निष्काम सेवा करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दरबार की सेवा करें, वो भी निष्काम। तभी जीवन सुधरेगा, गुरुमुखों का मन आत्मा सुधर जाएगी और हर जगह सुख की वर्षाएं होगी, महापुरुषों की रहमतों की बारिश होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।